राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है सचखंड में बैठे परमात्मा का सच्चा ज्ञान किस प्रकार हासिल होता है। वो जो कभी जन्म मरने नहीं आता, वो जो कभी न मरता है न जन्मता है, न किसी कर्म के चक्र में आता है, वो कौन है। उसके सच्चे ज्ञान को हासिल करने के लिए क्या क्या करना होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में आज की सत्संग वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, सत्य की खोज में पिछले दिनों में कौन सी भूमिकाएं आवश्यक है, परमात्मा की खोज में कौन सी शर्त पूरी करनी होगी, स्वतंत्रता, सरलता और शून्यता की सीढ़ियों के बारे में मैंने आपसे बातें की। इस संबंध में बहुत से प्रश्न उठे हैं। कुछ प्रश्नों पर भी मैंने अपना विचार आपको कहा। अभी भी बहुत से प्रश्न बाकी हैं, उनमें से कुछ पर अभी आपसे चर्चा करूँगा। देखो, मनुष्य का चित्त स्वतंत्र न हो तो सत्य को कभी भी नहीं जाना जा सकता है। इस संबंध में ही बहुत से प्रश्न आए हैं। साथ संगत जी, हमारी सोचने की जो गुलाम पद्धति है, सोचने का जो परतंत्र रास्ता है, हर चीज़ के लिए दूसरे की तरफ देखने की जो आदत है, उसके कारण ही ये सारे प्रश्न उठते हैं। मनुष्य साधारणतः उदार विचारों पर जीता है, दूसरों से लिए गए विचारों पर जीता है। उसके अपने कोई विचार नहीं होते, उसकी अपनी कोई मौलिक चिंतना नहीं होती। यदि मैं आपसे कहूँ कि कभी अपने विचारों पर ध्यान करें और देखें कि कोई एक आध विचार भी आपने अपने जीवन में जाना है और क्या जिया है, कोई एक आध विचार भी आपका अपना है, शायद आपको पता चले कि एक भी विचार मेरा अपना नहीं। और जिसके सब विचार उधार हों, अगर उसकी आत्मा दरिद्र रह जाए तो इसमें कसूर किसका है। अगर उसका जीवन आंतरिक रूप से खोखला, थोथा और खाली खाली हो तो जिम्मेवारी किसकी है। एक भी विचार अपना ना हो, ये ऐसे ही है जैसे कोई किसी दूसरे की संपत्ति को गिनता रहे। जैसे किसी आपके पड़ोसी के पास करोड़ों रुपया हो और आप उसी के रुपये को गिनते रहें और खुद की संपत्ति समझते रहें। गिनती तो अपनी हो और संपत्ति दूसरे की हो, ये आप सब करते हैं। तो वैसी गिनती से क्या कोई समृद्ध बनेगा, कोई समृद्धि आएगी। विचार के जगत में भी हम दूसरों के विचारों की गिनती करते रहते हैं। गीता में क्या है, कुरान में क्या है, बाइबल में क्या है और कौन महापुरुष ने क्या कहा है, इसको तो हम याद कर लेते हैं। लेकिन कभी क्या इस बात को सोचा कि जो विचार मेरा नहीं है वह जीवंत नहीं हो सकता, लिविंग नहीं हो सकता, वह मुर्दा और जड़ होगा। और यदि मस्तिष्क में सब मुर्दा विचार इकट्ठे हो जाए तो आदमी जीते जी जीवन को खो दे, तो इसमें आश्चर्य क्या है। हम सारे लोग करीब करीब मुर्दों की भांति जीते हैं, क्योंकि जीवन की तो चिंगारी, कोई स्वतंत्र चिंतन का जन्म हमारे भीतर नहीं होता। हम देखने को जीवित मालूम होते हैं, लेकिन हमारा चित्त बिल्कुल मुर्दा होता है। चित्त मुर्दा है इसीलिए, यह जो माइंड है हमारा, ये डेड, ये मुर्दा है इसीलिए कि हम केवल उधार विचारों को संग्रहित किए हुए हैं। हम कहते रहते हैं बाबा जी महाराज ये कहते हैं, फलाने ग्रंथ में ये कह दिया, उसने ये कह दिया, किसी फलाने सत्संग में फलाने महापुरुष ने ये कह दिया। तो क्या तुम सोचते हो कि ये तुम्हारे विचार हैं? उन विचारों को तुम इकट्ठा कर लेते हो अपने दिमाग में। क्या तुम ये सोच सकते हो कि ये तुम्हारे हैं?
ये तुम्हारे नहीं है। देखो, परमात्मा का सच्चा ज्ञान उधार विचार से नहीं आता। उधार विचार से केवल स्मृति भर जाती है, मेमोरी भर जाती है। जैसे तुम्हारे मोबाइल में मेमोरी भर जाती है कचरे से। कोई फ़ोटोज़ होंगी, कोई वीडियोज़ होंगी जिनको डिलीट करना होता है, फिर तुम और नई चीज़ें भर सकते हो। मेमोरी और नॉलेज में, ज्ञान और स्मृति में बहुत फ़र्क है। परमात्मा के सच्चे ज्ञान और कुछ शब्दों को याद कर लेना, इनमें बहुत बड़ा फ़र्क है। याद तो एक यांत्रिक व्यवस्था है। हम कुछ भी सीखकर स्मृति में इकट्ठा करते चले जाते हैं। ये इकट्ठा हुआ ना तो ज्ञान है और ना जीवित है। एक छोटी सी कहानी कहूँ। जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह, एक झील के पास से निकलते थे। उस झील में सुबह सुबह मछुए मछलियां मार रहे थे। एक जवान मछुए के कंधे पर जीसस क्राइस्ट ने हाथ रखा और कहा, मेरे मित्र, कब तक मछलियां ही मारते रहोगे? जिंदगी में कुछ और भी करने जैसा नहीं दिखाई पड़ता क्या? कहा कि कब तक मछलियों पर ही जाल फेंकते रहोगे? मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें उस सागर में जाल फेंकना सिखा दूंगा जहां परमात्मा भी फंस जाता है। वह मछुआ भी अजीब हिम्मत का आदमी रहा होगा। इतनी हिम्मत के लोग बहुत कम होते हैं, और जिन लोगों में इतनी हिम्मत नहीं होती, उनके जीवन में कभी सचखंड का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, धर्म का अवतरण नहीं होता। वह बड़ी हिम्मत का और साहस का आदमी रहा होगा। उसने जाल जो पानी में फेंका था उसे पानी में ही छोड़ दिया, क्राइस्ट के पीछे हो लिया, यानी किसी कामिल मुर्शिद के पीछे हो लिया। वे गांव के बाहर भी नहीं पहुंच पाए थे। गांव से कोई आदमी दौड़ता हुआ आया और उसने उस मछुए को कहा, तू कहाँ जा रहा है? तेरा पिता जो बीमार था, अभी अभी उसकी सांसें टूट गईं, वह समाप्त हो गया, मर गया, तुम घर वापस चलो। उस मछुए ने क्राइस्ट से कहा, मुझे 2-4 दिन की छुट्टी दे, मैं अपने पिता का अंतिम संस्कार कराऊं और फिर वापस लौट आऊँगा। क्राइस्ट ने कहा, जाना हो तो जाओ, वैसे मैं कोई ज़रूरत नहीं देखता हूँ, क्योंकि गांव में बहुत मुर्दे हैं, वे उस मुर्दे को दफना लेंगे, तुम बहुत परेशान मत हो। लेट दी डेड वरी दी डेड। क्राइस्ट ने कहा, मुर्दे हैं उनको दफना लेने दो मुर्दों को, तुम परेशान मत हो। वह बहुत परेशान हुआ, वह बहुत हैरान हुआ। उसने कहा, गांव में मुर्दे? क्या आप सारे लोगों को मुर्दा समझते हैं? क्राइस्ट समझते होंगे सारे लोगों को मुर्दा। क्यों समझते होंगे मुर्दा? जिनके चित्त उधार है वे जीवित नहीं हो सकते, वे मुर्दा ही हो सकते हैं। तुम सभी भी मुर्दा हो। कोई भी व्यक्ति जिसका चित्त उधार है वो मुर्दा है। एक सुबह बुद्ध के पास एक 80 वर्ष का बूढ़ा भिक्षु आया। बुद्ध ने पूछा, तेरी उम्र क्या है? उस भिक्षु ने कहा, 5 वर्ष। बुद्ध बड़े हैरान हुए। और भी भिक्षु थे, वे हैरान हुए। 80 वर्ष का बूढ़ा, उसने कहा 5 वर्ष। बुद्ध ने पूछा, मैं समझ नहीं पाया महात्मन, कृपया दोबारा कहो। उस बूढ़े आदमी ने कहा, 5 वर्ष। बुद्ध ने कहा, किस हिसाब से गिनती करते हो तुम? उस बूढ़े आदमी ने कहा, इधर 5 वर्षों से मैं जीवित हुआ हूँ, इसके पहले 75 वर्ष मैंने उधारी में बिताए, उनको मैं जिंदगी में नहीं गिनता हूँ। बुद्ध ने अपने भिक्षुओं से कहा, याद रख लो इस घटना को, और आज से मेरे भिक्षुओं की उम्र उसी दिन से गिनी जाए जिस दिन से उनके जीवन में विचार का जन्म हो। उसके पहले की उम्र गिनने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो उसी तरह से साथ संगत जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, वह चित्त जो उधार और दूसरों के विचारों से भरा है, मुर्दा है। और उस मुर्दा चित्त को लेकर, उस डेड माइंड को लेकर हम जीवन में चलेंगे तो निश्चित ही जीवन में सब उलझन हो जाएगी, सब समस्या हो जाएगी, समाधान कोई भी नहीं हो सकता।
हमारी जिंदगी पूरी की पूरी समस्याओं से भरी है और समाधान एक भी नहीं। क्या बात है! बात इतनी सी है, हमारे पास वह जीवित चित्त नहीं जो समस्याओं को हल कर ले और समाधान दे दे। मुर्दा चित्त है, उससे कुछ समस्या समाधान होती नहीं, उससे तो और समस्याएं पैदा होती चली जाती हैं। मुर्दा चित्त सीखा हुआ चित्त होता है। जापान के एक गांव में दो मंदिर थे। एक उत्तर का मंदिर कहलाता था और दूसरा दक्षिण का। एक दूसरे के विरोध में थे, जैसे कि सभी मंदिर एक दूसरे के विरोध में होते हैं। इतना ज़्यादा विरोध था कि मंदिर के पुजारी आपस में अनेक वर्षों से कभी मिले नहीं थे। वह विरोध अनेक वर्षों का नहीं था, सैकड़ों वर्षों का था। पीढ़ी दर पीढ़ी दुश्मनी चली थी। सभी धार्मिक लोगों की दुश्मनी पीढ़ी दर पीढ़ी चली रहती है। आपके पड़ोस में कोई मुसलमान रहता है, मुसलमान के पड़ोस में कोई हिंदू रहता है, हिंदू के पड़ोस में कोई ईसाई रहता है। इनकी क्या दुश्मनी है, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी मूर्खताएं चलती हैं। ईसाई होने से वह हिंदू का दुश्मन हो जाता है, मुसलमान होने से ईसाई का दुश्मन हो जाता है। दुश्मन हमारी सीधी नहीं होती, पीढ़ी दर पीढ़ी से चलती रहती है। और उन दोनों मंदिरों के पुजारियों में भी सैकड़ों वर्षों से दुश्मनी चल रही थी। पुजारी बदल गए, मंदिर बदल गए, लेकिन दुश्मनी कायम थी। दुश्मनी यहाँ तक थी कि दोनों मंदिरों के पुजारियों के पास दो छोटे छोटे लड़के थे, छोटे मोटे काम करने के लिए। अब लड़के तो लड़के हैं, बूढ़े उनको बिगाड़ने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन फिर भी वक्त लगता है। एकदम से बूढ़े बच्चों को बिगाड़ नहीं पाते। वे दोनों बूढ़े पुजारी भी उन दोनों बच्चों को कहते थे कि दूसरे मंदिर में कभी मत जाना, लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, कभी झांक कर देख लेते हैं। बल्कि जहाँ निषेध किया जाता है, बच्चों का जानने का आकर्षण सहज ही बढ़ जाता है। शायद उनसे किसी ने ना कहा होता कि दूसरे मंदिर में मत झांकना, तो शायद वे ना भी झांकते, लेकिन बच्चे तो बच्चे। उनको जब कहा गया कि दूसरे मंदिर में मत झांकना, तो वे चोरी से कभी कभी झांक कर देख भी आते थे कि बात क्या है दूसरे मंदिर में। उनके पुजारियों ने कहा था कि दूसरे मंदिर के लड़के से बातचीत भी मत करना, हमारे मंदिर बोलचाल पर नहीं है बहुत दिनों से। दुनिया के कोई मंदिर दूसरे मंदिर से बोलचाल पर नहीं है, बोलचाल बंद है। ये जितने परमात्मा की बातें करने वाले लोग हैं और परमात्मा के नाम पर मंदिर बनाए हुए हैं, इनके मंदिर एक दूसरे से बोलचाल नहीं करते हैं, बोलचाल बंद है। हाँ, शास्त्रार्थ करते हैं अगर उनको कोई बोलचाल कहता हो। लड़ाई झगड़ा करते हैं, टीवी पर आते हैं अगर उसको कोई बोलचाल कहता हो, लेकिन बोलचाल पर नहीं। वे दोनों मंदिर भी नहीं थे। एक सुबह क्या हुआ कि सुबह सुबह दोनों मंदिरों के दोनों लड़के बाजार सब्जी लेने जाते थे। रास्ते पर दोनों का मिलन हो गया। उत्तर के मंदिर के लड़के ने दक्षिण के मंदिर के लड़के से कहा, कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग? पुजारी और पुरोहितों के पास रहते रहते बच्चे भी ऊंची ऊंची बातें करना सीख गए थे। बीमारियां संक्रामक होती हैं, ऊंची बातें भी संक्रामक होती हैं। उस दक्षिण के मंदिर के लड़के ने पूछा उत्तर के मंदिर के लड़के ने, कहाँ जा रहे हो? दक्षिण के मंदिर के लड़के ने कहा, जहाँ पैर ले जाएं। बड़ा दार्शनिक उत्तर दिया, बड़ा फिलोसफिकल। उत्तर का मंदिर का लड़का रह गया कि अब और बात आगे क्या चलाएं। वापस लौट गया। उसने अपने पुजारी को जाकर कहा कि आज मैंने पूछा था उस मंदिर के लड़के से, कहाँ जा रहे हो? उसने बड़ी ऊंची बात कह दी। उसने कह दिया, जहाँ पैर ले जाए। फिर मुझे कुछ भी नहीं सूझा, मैं वापस लौट आया। उस पुजारी ने कहा, तूने बहुत बड़ी गलती की, हम कभी उस मंदिर से हारे नहीं हैं, और ये तो हार हो गई। कल तो फिर पूछना कहाँ जा रहे हो, और जब वह कहे जहाँ पैर ले जाएं, तो तू कहना कि अगर पैर तेरे होते ही ना तो फिर भी कहीं जाता कि नहीं, ये तू कह देना। लड़का तैयार उत्तर लेकर गया। दूसरे दिन फिर उसी जगह खड़ा हो गया। वह दक्षिण का मंदिर का लड़का निकला। उसने पूछा, कहाँ जा रहे हो?
उत्तर तैयार था। वह अगर कहता कि जहाँ पैर ले जाएं, तो वह पूछता कि अगर पैर होते ही नहीं तो कहाँ जाते, फिर जाते या नहीं जाते, फिर जिंदगी में जाना होता कि नहीं जाता। लेकिन वह लड़का बहुत गड़बड़ था। वह दक्षिण के मंदिर के लड़के ने कहा, जहाँ हवाएं ले जाएं। उसने कहा, जहाँ हवाएं ले जाएं। अब बड़ी मुश्किल हो गई। बंधा हुआ उत्तर अटक रह गया। अब क्या कहें। वह लड़का वापस लौटा। उसने अपने गुरु को आकर कहा, आज फिर हार गया हूँ। वह लड़का तो बहुत बेईमान है, उसने तो उत्तर ही बदल लिया। उसके गुरु ने कहा, ये तो बहुत बुरी बात है। उस मंदिर से हम कभी हारे नहीं। कल तो फिर पूछना पूछना कि कहाँ जा रहे हो, और जब वह कहे जहाँ हवाएं ले जाएं, तो उससे कहना कि अगर हवाएं बंद हो तो फिर भी कहीं जाओगे कि नहीं, जाओ। दूसरे दिन वह लड़का फिर गया, तैयार उत्तर साथ में लेकर। उसी जगह खड़ा हो गया, प्रतीक्षा करने लगा। वह मंदिर का लड़का निकला, दूसरे मंदिर का। उसने पूछा, कहाँ जा रहे हो। उस लड़के ने कहा, साग सब्जी खरीदने। फिर बात वहीं अटक गई। वह उत्तर बेकार हो गया। तो प्यारी साध संगत जी, सीखे हुए उत्तर हमेशा बेकार हो जाते हैं। जिंदगी रोज बदल जाती है, सीखे हुए उत्तर मुर्दा हो जाते हैं। जिंदगी जीवित है, रोज बदल जाती है। वह लड़का बेईमान नहीं था, जीवित लड़का था। वह उत्तर नहीं बदल रहा था। जिंदगी रोज बदल जाती है, इसमें कोई करेगा क्या। जिंदगी है गतिवान, डायनामिक, सब बदल जाता है और हमारे उत्तर बदलते नहीं। और जब हम जिंदगी के सामने अपने बंधे बंधाए उत्तर लेकर खड़े होते हैं, जिंदगी बदल जाती है, उत्तर ओछे पड़ जाते हैं, उत्तर बेकार हो जाते हैं, जिंदगी उलझ जाती है, समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। मनुष्य का जीवन उलझा हुआ है, इसीलिए नहीं कि उसके पास समाधान नहीं है, बल्कि इसीलिए कि उसके सब समाधान पुराने, उधार, वासे और झूठे हैं, दूसरों से लिए हुए हैं। उसका कोई समाधान उसके चित्त से पैदा नहीं होता। अगर हम जिंदगी का सीधा साक्षात कर सकें, फेस टू फेस एनकाउंटर हो सके, जिंदगी को सामने से देख सकें और बीच में उधार और वासे उत्तरों को न लें, तो हमारे चित्त में इतनी क्षमता है कि वह जीवित सचेतन चित्त जो समाधान देगा, वह जीवन की सारी समस्याओं को परिवर्तित कर देता है, बदल देता है। ऐसा चित्त चाहिए जो उधार विचारों से दवा हुआ ना हो, जो किसी के सीखे हुए उत्तर लेकर जिंदगी को हल करने न चला गया हो। ऐसा चित्त चाहिए यंग और फ्रेश, जवान और ताज़ा, कि जिंदगी को सीधा ले सके, जिंदगी के सामने खुद को खड़ा कर सके, जिंदगी के सामने चित्त को दर्पण की भांति ला सके बिना किसी धूल के। तो उस दर्पण में जो जिंदगी की छवि बनती है, उससे समस्याएं नहीं उठती, जीवन को समाधान उपलब्ध होते हैं। लेकिन हमारा चित्त है धूल से भरे हुए दर्पण की भांति, और उस धूल को हम ज्ञान समझते हैं, और उस धूल को हम समझते हैं ये ज्ञान है, परम ज्ञान है, शास्त्रों का, सिद्धांतों का, गुरुओं का। मैं आपसे निवेदन करूं, सच्चा ज्ञान तो केवल वही होता है जो स्वयं उपलब्ध होता है, बाकी कोई भी ज्ञान ज्ञान नहीं होता। पूछा है किसी व्यक्ति ने कि क्या इससे ये समझ लें कि सब शास्त्र झूठे हैं। ये किसने कहा आपसे? सब शास्त्र झूठे नहीं हैं। बहुत बार आपने मुझे कहते हुए सुना होगा कि शास्त्रों को छोड़ो, गीता छोड़ो, बाइबल छोड़ो, या इसको पढ़ना छोड़ो, तुम अपने भीतर उतरो। बहुत बार आपने मुझे कहते सुना, इसीलिए ये प्रश्न उठा है कि क्या सब शास्त्र झूठे हैं? नहीं, सब शास्त्र झूठे नहीं हैं, लेकिन जो भी उधार लिया जाता है वह झूठा होता है। जिसने कहा होगा, जिसने गीता कही होगी, उसके लिए गीता सत्य होगी, लेकिन आपके लिए सत्य नहीं है। जिसने कुरान कहा होगा, उसके लिए कुरान सत्य होगा, लेकिन आपके लिए सत्य नहीं है। जिसने सारवचन कहा होगा, उसके लिए सारवचन सत्य होगा, लेकिन आपके लिए सत्य नहीं है।
सत्य उसका होता है जो उसे जानता और जीता है, उसका नहीं जो शब्दों से उसे पकड़ लेता है। शब्द जुटला देते हैं, शब्द मुर्दा हो जाते हैं, शब्द जीवित नहीं होते। गीता पर हजार टीकाएं हैं। कृष्ण का दिमाग खराब था क्या कि उन्होंने एक ही बात कही, हजार मतलब रहे होंगे उसमें? कृष्ण का तो एक ही अर्थ रहा होगा। अगर दिमाग ठीक रहा हो तो, अगर दिमाग खराब रहा हो तो उसके कितने ही अर्थ रहे होंगे। कृष्ण का तो दिमाग ठीक था, अर्थ भी एक रहा होगा, लेकिन ये हजार अर्थ कैसे निकल आए? और जिन्होंने ये हजार अर्थ निकाल लिए, ये कृष्ण के अर्थ रहे या इनके अपने अर्थ हो गए? और अभी हजार अर्थ और निकल आएंगे, क्योंकि एक बीमारी फैली हुई है कि जो गीता पर टीका ना लिखे वह गुरु नहीं है, ज्ञानी नहीं है। इसीलिए जिनको भी गुरु और ज्ञानी होने का पागलपन सवार होता है, वे गीता पर टीका जरूर लिखते हैं। तो बढ़ती जाती है टीकाएं। ये किसके अर्थ हैं? ये कृष्ण के अर्थ हैं या उनके जो गीता पर टीकाएं लिख रहे हैं? ये गीता पर टीका लिखने वालों के अर्थ हैं, ये कृष्ण के अर्थ नहीं हैं। और कृष्ण का अर्थ आप कैसे जान सकते हैं बिना कृष्ण हुए? चेतना जब तक कृष्ण की स्थिति में ना पहुंचे, तब तक कृष्ण का अर्थ जाना नहीं जा सकता, क्योंकि अर्थ जानने वाले के मन का शरीर ही तो अर्थ बताने वाला होगा। मैं यहाँ बोल रहा हूँ YouTube के माध्यम से, तो आप सोचते होंगे कि आप सभी एक ही बात सुन रहे हैं, तो आप गलती में हैं। जितने भी मेरी बात सुन रहे हैं वे गलती में हैं कि मेरी एक ही बात सुन रहे हैं। जितने लोग हैं उतनी बातें सुनी जा रही हैं। बोल तो मैं एक रहा हूँ, बोलने वाला एक है, लेकिन उतनी बातें सुनी जा रही हैं जितने लोग मुझे सुनने वाले हैं अभी। तो किताब जब आप पढ़ते हैं या किसी को जब आप सुनते हैं, तो इस ख्याल में ना रहें कि आपने उसको समझ लिया। आप अपना ही अर्थ निकालते हैं और खोजते हैं, वह अर्थ आपका होता है, इसीलिए वह अर्थ एकदम झूठा होता है। गीता झूठी नहीं है, लेकिन गीता पढ़कर आप जो भी समझेंगे वह झूठा होगा, बिना उस परम सत्य को जाने, बिना कृष्ण की स्थिति में आए। क्योंकि आप कृष्ण नहीं है, तो मैं ये कहता हूँ कि गीता पढ़ने से आप ज्ञान को उपलब्ध नहीं होंगे, सिर्फ कुछ शब्दों को अपने दिमाग में संग्रहित कर लेंगे, बल्कि कृष्ण जैसी चेतना आपके भीतर उत्पन्न हो जाए तो आप ज्ञान को उपलब्ध होंगे। और उस दिन अगर गीता को भी पढ़ेंगे तो वह भी ज्ञान बन जाएगी। इसीलिए ये नहीं कह रहा हूँ कि जो कहा गया है वह असत्य है, लेकिन जो भी आप समझेंगे वह असत्य होगा आपके अज्ञान के कारण। समझने वाले चित्त पर सब कुछ निर्भर है, और ये समझने वाला चित्त अगर उदार विचारों से भरा है तो ये कुछ भी नहीं समझ सकता। समझने के लिए चाहिए ताजगी, फ्रेशनेस चाहिए। चित्त निर्मल, साफ, मौन, विचारों से मुक्त चाहिए। जहाँ विचारों के बादल घिरे होते हैं वहाँ चेतना का सूरज ढंक जाता है, और जहाँ विचारों के बादल विदा कर दिए जाते हैं वहाँ चेतना का सूरज खुले आकाश में प्रकट होता है। अगर अपने चित्त को खुले हुए सूरज की भांति बनाना है तो विचारों के जाल से उसे छुड़ाना ज़रूरी है, तभी वह चित्त प्रकाशित होकर जानने में समर्थ हो पाएगा उस सच्चे ईश्वर को, उस सच्चे परमात्मा को, उस दृष्टा को। इसीलिए मैंने कहा पिछली वीडियोज़ में कि चित्त स्वतंत्र होना चाहिए, लेकिन आपको घबराहट लगती होगी, इसलिए सारे प्रश्न करीब करीब इसी संबंध में। आपको घबराहट लगती होगी कि अगर चित्त स्वतंत्र हो गया तो कई तरह की घबराहटें लगती होंगी, दो तीन डर लगते होंगे। पहला डर तो ये है कि अगर हमने ये समझ लिया कि दूसरों से जो ज्ञान मिला है वह झूठा है, तो हम अज्ञानी सिद्ध हो जाएंगे, क्योंकि अपना तो कोई ज्ञान नहीं है, अज्ञानी होने का कोई राज़ी नहीं है। ये डर लगता है, ये फेर लगता है कि अगर सारा ही ज्ञान हमारा उधार है और उसी के बल पर हम ज्ञानी बने हुए हैं,
तो अगर हमने ये जान लिया कि हम उधार ज्ञान पर जीते हैं और ये उधार ज्ञान व्यर्थ है, तो फिर तो हम तो कोरे के कोरे रह जाएंगे, खाली हाथ रह जाएंगे, हमारे पास तो कुछ बचेगा नहीं। फिर तो हम अज्ञानी हो जाएंगे। अज्ञानी होने से डरे हैं आप। आपको न शास्त्रों से मतलब है, न गीता से, न कृष्ण से, न राम से, न किसी राधा स्वामी सत्संग व्यास की पुस्तकों से, न किसी और संत मत की पुस्तकों से। आपको किसी से मतलब नहीं है। उन्हीं से मतलब होता तो आपकी जिंदगी दूसरी हो गई होती। उनसे कोई मतलब नहीं है, मतलब अपने से है। अपने पांडित्य का कहीं महल गिर ना जाए, इसलिए घबराहट होती है। इसलिए 25 बहाने लिखे हैं। लिखा है कि अगर सभी लोग स्वतंत्र हो जाए और सभी पुराना ज्ञान गलत हो गया तो दुनिया में अज्ञान हो जाएगा। दुनिया में अज्ञान नहीं होगा, आप अज्ञानी हो जाएंगे। खुद घबराए हुए हैं कि कहीं मैं अज्ञानी न हो जाऊं, और आप अज्ञानी हैं। उस समय तक आदमी अज्ञानी है जब तक वह दूसरों के विचार को पकड़ने को उत्सुक बना रहता है। जिसके पास ज्ञान का जन्म होता है उसे दूसरों के विचार पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती। उसके पास अपना प्रकाश होता है। एक रात एक अंधा आदमी अपने मित्र के घर में मेहमान हुआ। जब रात को वह विदा होने लगा तो उसके मित्र ने कहा कि साथ में एक लालटेन लेते आए, रास्ता अंधेरा है। वह आदमी तो अंधा था। उस अंधे आदमी ने कहा कि बड़े पागलपन की बात कर रहे हो, हाथ में मेरे लालटेन हो या ना हो, दोनों हालत में मेरे लिए अंधेरा ही रहेगा। मैं तो अंधा हूँ, तो लालटेन ले जाकर क्या करूँगा। उसकी बात तो सही थी। अंधे आदमी को लालटेन भी पकड़ा दो तो फायदा क्या है, उसे तो अंधेरा ही है। चाहे लालटेन हो चाहे ना हो, चाहे सूरज हो चाहे ना हो। उसने ठीक ही कहा। लेकिन वे घर के लोग बड़े समझदार थे। उन्होंने उसको समझाया। उन्होंने कहा, ये तो ठीक है कि तुम्हारे हाथ में लालटेन होने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कम से कम दूसरे लोगों को दिखाई पड़ता रहेगा कि तुम आ रहे हो, तो वे तुमसे न टकराएंगे। कम से कम इतना फायदा तो हो ही जाएगा। अंधे आदमी को मान लेना पड़ा कि ये बात तो ठीक है, दूसरे लोग न टकराएं, ये भी बहुत। वह लालटेन लेकर गया, लेकिन 20 ही कदम गया होगा, 25 कदम की कोई टकरा गया। वह बहुत हैरान हुआ। उसने कहा कि क्या मेरे मित्र की दलील गलत हो गई। उसने टकराने वाले से पूछा कि महानुभाव, क्या बात है, क्या आपके भी पास आंखें नहीं हैं, ये हाथ की लालटेन दिखाई नहीं पड़ती। उस दूसरे आदमी ने कहा, महानुभाव, आपकी लालटेन बुझ गई है। अब अंधे आदमी को कैसे पता चले कि लालटेन बुझ गई है। लेकिन उस अंधे आदमी को भी एक बात पता चल गई कि कोई टकराया है। हम उस अंधे आदमी से ज़्यादा अंधे हैं। अपनी गीता की लालटेन लिए हैं, कोई कुरान की लालटेन लिए हुए है, कोई किसी सार वचन की वार्ता लिए हुए है, कोई और बाइबल की लालटेन लिए हुए चले जा रहे हैं और रोज़ टकरा रहे हैं। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि कहीं लालटेन बुझी हुई तो नहीं है। और एक बात तय है, अगर लालटेन बुझी हुई ना हो तो टकराना नहीं हो सकता। लेकिन टकराना हो रहा है। हिंदू मुसलमान से टकरा रहा है, मुसलमान ईसाई से टकरा रहा है। और जो तुम्हें घमंड है राधा स्वामी या सत्संगी होने का, तुम लोग आपस में ही लड़ते जा रहे हो। मैंने देखा है तुम सबके घरों में लड़ाई करते हुए। बाप बच्चे को पीट रहा है, बच्चे बाप की इज्जत नहीं करते या अपनी बहुओं की इज्जत नहीं करते, बहुएं अपने सास ससुर की इज्जत नहीं कर रहे, बेटियां अपने माता पिता की, बेटे अपने माता पिता की इज्जत नहीं कर रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? मतलब क्या है? तुम खुद को राधा स्वामी कहते हो, सत्संगी कहते हो, फिर भी क्यों टकरा रहे हो आपस में? क्या मतलब है? मतलब ये है कि हाथ में बुझी हुई लालटेन है। बुझी हुई लालटेन और अंधों के हाथों में है और टकराहट रोज हो रही है। लेकिन अगर कोई ये कहे, अंधे आदमी को जाकर समझाए कि फिजूल इस लालटेन का वजन तू ढो रहा है,
सवाल दूसरों की लालटेन ढोने का नहीं है, सवाल अपने पास आंखें होने का है। अगर अपने पास आंखें नहीं हैं तो लालटेन दूसरे की कितनी देर जली हुई रहेगी, उसका कितना भरोसा है, उसके जले रहने की कितनी कितनी निश्चिंतता हो सकती है, कितनी सिक्योरिटी हो सकती है। तुम देखते हो, जब स्वामी जी महाराज नहीं रहे, बाबा जयमल सिंह नहीं रहे, बाबा सावन सिंह नहीं रहे, जगत बहादुर सिंह जी नहीं रहे, चरण सिंह जी नहीं रहे, तो क्या तुम सोचते हो कि अब जो मौजूदा सदगुरु है वो रहेंगे हमेशा के लिए? कब तक तुम दूसरे के द्वारा जलाई हुई लालटेनों से चलोगे? नहीं चल सकते। तुम्हें अपनी ही लालटेन जलानी होगी, अपने भीतर का प्रकाश जलाना होगा, अपनी आंख पैदा करनी होगी। ये तुम भूल में मत पड़ो कि सदगुरु तुम्हारे लिए भजन करेगा या सिमरन करेगा। कोई व्यक्ति किसी के लिए भजन सिमरन नहीं कर सकता। सदगुरु सिर्फ मार्गदर्शन दे सकता है कि बेटा इस तरह से चलो, ऐसे चलो, और इस तरह से तुम अपने भीतर पहुंचोगे। उसके बाद से सदगुरु का कार्य खत्म हो जाता है। शरीरी सदगुरु का कार्य है कि तुम्हें बाहर से सत्संग के माध्यम से समझाए, ताकि तुम अंतस के सच्चे सदगुरु से मिल जाओ, जो कभी ना मिटता है, ना कभी जन्मता है, ना मरता है। तुम्हारे अंतस का सदगुरु वो शब्द और प्रकाश। बाहर का सदगुरु का शरीर मिट्टी है, वो जाएगा। आज नहीं तो कल या तो दफना दिया जाएगा या जला दिया जाएगा, जैसे तुम्हारा शरीर जलता है और दफना दिया जाता है। तो इससे निश्चिंत मत हो जाना कि सदगुरु है। बाहर के सदगुरु का एकमात्र काम है कि तुम्हें अंदर के सदगुरु के बारे में बताए, उस शब्द और प्रकाश के बारे में बताए। फिर तुम उस शब्द और प्रकाश को पकड़कर तुम अपने निज घर में पहुंच जाओ, सचखंड में पहुंच जाओ। फिर क्या होगा? अगर तुम्हारा शरीरी सदगुरु मर भी जाए, फिर भी जो तुम्हारे अंतस में बैठा हुआ प्रकाश स्वरूप है, शब्द स्वरूप है, वो कभी नहीं मरता। वो तुम्हारा मार्गदर्शन करता रहेगा। फिर और आगे प्रतिनिधि आएगा, वो भी यही करेगा। वो भी बाहर से सत्संगों के माध्यम से तुम्हें अंदर की ओर मुड़ने के लिए प्रेरित करेगा। तुम भीतर जाओगे, शब्द और प्रकाश को पकड़ोगे, और शब्द और प्रकाश ही सच्चे सदगुरु हैं। गुरु नानक देव जी कहते हैं, शब्द गुरु सूरत धुन चेला। ये गुरु नानक साहिब जी की वाणी है। तो बाहर के सदगुरु, बाहर का जो उनकी आंख है, उनकी आंख के सहारे चलने की कोशिश ना करो, उसके शरीर के साथ मत चिपको। वो खुद कहते हैं कि मेरे शरीर में कुछ नहीं रखा है, परंतु उस शरीर के अंदर जो बैठा है वो तुम्हारे अंदर भी बैठा है। नामदान के वक्त वो यही तो बताता है। तुम मानते नहीं, तुम जाते हो, चिपकते रहते हो उस सदगुरु के शरीर से। मेरा यह कहने का मतलब है कि तुम उस सदगुरु के शरीर का फायदा कैसे लोगे? फायदा लोगे उसके उपदेशों को सुनकर, उसके उपदेशों को अमल में लाकर तुम भीतर जाओ। नहीं तो चाहे तुम किसी के भी पैर धो धो के पियो, चाहे किसी की टांगे दबा दबा के मर जाओ, तुम कभी मुक्त नहीं हो सकते, तुम कभी सचखंड नहीं पहुंच सकते, तुम कभी परमात्मा के देश नहीं पहुंच सकते। सच तो ये है कि बाहर के जगत में जो हम लालटेन जलाकर दूसरों को दे देते हैं, वह तो थोड़ी बहुत देर जल भी जाएगी, क्योंकि वह लालटेन बाहर है। लेकिन आत्मा के जीवन में जो लालटेन जलती है, वह तो दूसरे के हाथ में देते ही बुझ जाती है। एक क्षण भी दूसरे के हाथ में जली हुई नहीं रहती, क्योंकि उसको जलाने के लिए खुद के प्राणों का तेल देना पड़ता है। वह दूसरा आदमी देने को तैयार ना हो तो कैसे जली रहेगी? अगर वो मर जाए, कैसे जली रहेगी? इसलिए आत्मिक जीवन का प्रकाश देते ही दूसरे आदमी के हाथ में अंधकार हो जाता है। कोई रास्ता नहीं है ट्रांसफर करने का आत्मिक प्रकाश को, उसको हस्तांतरित करने का कोई रास्ता नहीं है। अब तक नहीं है, आगे भी नहीं होगा। और भगवान ना करे कि कभी ये सस्ता हो जाए रास्ता, कभी ये रास्ता हो जाए। क्योंकि जिस दिन आत्मिक ज्ञान भी ट्रांसफ़र किया जा सकेगा कि मैं कौन हूँ,
मैं किस तत्व से आया हूँ और उस ऊर्जा को रोज छूते हो, उस दिन उसकी भी दुकानें बन जाएंगी और बिक्री शुरू हो जाएगी इस ज्ञान की। और जो ज्ञान बिकता हुआ मिल जाए बाजार में, वह 2 कौड़ी का हो जाता है, उसका कोई मूल्य नहीं है। आत्मिक ज्ञान कभी भी दिया लिया नहीं जा सकता है। ये खुद से ही जानना होता है, खुद से ही अंदर पैदा करना होता है। पैदा कैसे होता है? बाहर के गुरु से युक्ति लेकर, उससे साधन और तरीका जानकर तुम अपने अंदर में खोज करते हो और तुम उसे पा लेते हो, क्योंकि वो कभी खोया ही नहीं होता है। जैसे ही तुम्हारी आंख अंदर की तरफ मुड़ी, तुम्हें वो ज्ञान मिल जाता है। तुम कौन हो, परमात्मा कौन है, या सचखंड धाम किसे कहते हैं, जहाँ पे सच ही सच है, सच ही सच विराजमान है, वो तुम्हें पता चल जाएगा। ये बाहर के गुरु का फर्ज है कि वो तुम्हें अंदर की तरफ भेजे। फिर अंदर के शब्द और प्रकाश का फर्ज है कि तुम्हें और ऊंची मंजिलों में लेकर जाए और गहरे से गहरे ध्यान में डुबा दे। एक प्रश्न पूछा गया है और कि क्या लहसुन और प्याज खा सकते हैं? देखो मेरे मित्र, जिसने भी ये प्रश्न पूछा है, लहसुन प्याज शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत अच्छी औषधि के रूप में लिया जाता है लहसुन और प्याज। वैसे तो हमारी रसोई में जो भी आप मसाले वगैरह डालते हैं, ये सभी औषधीय तत्वों के कारण, औषधीय महत्वों के कारण हमारे पुराने मनीषियों द्वारा हमारी रसोई में रखाए गए थे। परंतु फिर भी आप खा सकते हैं लहसुन और प्याज। लहसुन और प्याज में क्या होता है? लहसुन और प्याज जब हम खाते हैं तो हमारे शरीर में गर्मी पैदा होती है। वो गर्मी पैदा होती है, उससे हमारी काम वासना की वृत्ति बढ़ जाती है। जिन जिन व्यक्तियों में काम वासना की वृत्ति बढ़ी हो, वो देख लेना लहसुन और प्याज ज़्यादा खाते होंगे। उसको आप थोड़ा कम कर देना, ज़रूरत से ज़्यादा मत डालना। अगर फिर भी आपको लगे कि काम वासना बढ़ रही है, फिर आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि लहसुन और प्याज शरीर को तो ठीक रखता है, परंतु ये शरीर की गर्मी बढ़ा देता है, जिससे काम वासना का दिल करने लग पड़ता है और मन कामा उत्तेजक हो जाता है और आपकी जो ऊर्जा है वो बाहर निकलनी शुरू हो जाती है। आप अपने हिसाब से देखें, कितना खाना है, कितना नहीं खाना है या नहीं खाना है, ये आपकी मौज है। लहसुन और प्याज खाना कोई पाप नहीं है। अगर पाप होता तो हमारे रसोई घरों में ये नहीं पाया जाता। परमात्मा कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाता जो पाप युक्त हो या कोई हमारे खाने योग्य ना हो। जहर भी जो होता है वो भी कभी कभी हमारे लिए फ़ायदेमंद ही होता है, अमृत का काम कर जाता है। कोई भी चीज़ है परमात्मा ने व्यर्थ नहीं बनाई है। पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अपने हिसाब से देख लें, कितना कम करना है, कितना ज़्यादा करना है, या बिल्कुल भी नहीं खाना है। इसको अपने हिसाब से चुन लें। खा सकते हैं, मनाही तो सिर्फ मांस, अंडा, शराब और नशीली चीज़ें खाने से मना किया गया है। मांस, अंडा, शराब के लिए क्यों मना किया है? नशीली चीज़ों से क्यों मना किया गया है? देखो, जब आप शराब पीते हो उससे आपके चित्त में बेहोशी आती है। चित्त बेहोश हुआ तो आप कैसे परमात्मा को जानेंगे? जब आप अपने शरीर के प्रति ही जागृत नहीं है तो आप उस चैतन्य के प्रति नहीं जागृत हो सकते। और भी प्रकार की कई कई जो नशीली चीज़ें हैं उनको भी छोड़ने का बताया गया है कि उनको भी ना करें। तो इसीलिए नशीली चीज़ों का निषेध किया गया है कि अगर नशीली चीज़ों को आप ज़रा कम प्रयोग में लें या नहीं प्रयोग में लेंगे तो आप बढ़िया और ज़्यादा तेज़ी से ध्यान में तरक्की कर सकते हैं या भजन में तरक्की कर सकते हैं। ऐसे ही मांस, अंडा खाने में है। जैसा जैसे आप मांस खाएंगे शरीर भारी होगा, किसी जीव की हत्या की गई होगी, उसकी चीखो चिल्लाहट उसमें होगी, उसका दर्द उसमें होगा, आप में जाएगा तो आप भी सुखी नहीं रह सकते। उसका दर्द आपके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा और आपके अंदर वो दर्द बनेगा, जो उसकी पीड़ा थी वो आपकी बन जाएगी। और दूसरा, ध्यान में उतरने के लिए बड़ी मुश्किल पड़ती है जो शराब, मांस और अंडा आदि का सेवन करते हैं। अंडा और मांस जो खाते हैं उससे ध्यान में उतरने के लिए बड़ी दिक्कत परेशानी होती है। ध्यान जल्दी लगता नहीं है और भीतर जल्दी से
उतरा नहीं जा सकता है। अब आप खुद ही निर्णय ले लें आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। मैंने निष्पक्ष रूप से आपको सब चीज़ें बता दी। खाना है लहसुन प्याज नहीं खाना है, और भी मांस अंडा या शराब नहीं पीनी है या नहीं खाना है, वो आप खुद से निर्णय कर सकते हैं। बाकी अगर आप करेंगे तो आपका ध्यान नहीं बनेगा या थोड़ा कम बनेगा। यूँ समझ लो एक साइकिल है, उस पर 2 किलो कोई सब्ज़ी लादी है आपने, प्याज या टमाटर लादे हैं, तो बढ़िया आप तेज़ी से चल पाओगे। अगर उसी साइकिल पर 100 किलो वज़न लाद दिया है तो ज़रा मुश्किल से चलेगा, या हो सकता है ना भी चले या टायर फट जाए। तो उसी प्रकार से आपका शरीर भी है। आप खुद चुनें, खुद चयन करें, ये आपका निजी फैसला है। और लहसुन और प्याज को कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। काम वासना बढ़ जाए बहुत ज़्यादा तो कम कर दें, अगर कम करने से भी बढ़ती जाए तो ख़त्म ही कर दें, तो बिल्कुल मत खाएं, या बिल्कुल थोड़ा सा जितनी आपको ज़रूरत है मात्रा है उतना ही खाएं। क्योंकि आप सभी गृहस्थ हैं, तो गृहस्थ में ये सब चीज़ें खानी होती हैं। लहसुन और प्याज का जो शरीर पर असर पड़ता है वो फ़ायदेमंद भी है, परंतु जो पूर्णतया पूरी तरह से सिर्फ ध्यान ही करते हैं, गृहस्थ से निवृत्त हो चुके हैं, अब उनके कोई कर्ज फर्ज नहीं है, वो चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। ये मैंने आपको बता दिया। बाकी आपकी अपनी अपनी मौज है, जैसा करना चाहें कर सकते हैं। एक और बहन का सवाल आया था कि मैं भजन सिमरन में बैठती हूँ तो मेरा मन कभी कभी लगता नहीं है। ये मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ रहस्य की। जब भी आप भजन सिमरन के लिए बैठें या ध्यान के लिए बैठें, तो जैसे आप बैठें, जिस आसन में बैठें या जिस कुर्सी पर बैठें, सोफे पर बैठें, बेड पे बैठें, जिस मर्जी तरह से बैठे हों, तो अपने शरीर को बार बार हिलाना डुलाना नहीं है। मान लो 15 मिनट आप चौकड़ी मारकर बैठे हों, या कुर्सी पर टांगे नीचे को लटका कर बैठे हों, या सोफे पर बैठे हों, या अपनी टांगें सीधी करके बैठे हों, तो उसी अवस्था में बिना हिले डुले रहना है बहुत देर तक। इससे क्या होगा, शरीर आपका है स्थूल हिस्सा मन का। जब आपका शरीर स्थूल हिस्सा स्थिर हो जाएगा तो धीरे धीरे आपका मन भी स्थिर होना शुरू हो जाएगा। या तो आप शरीर को स्थिर कर लो तो आपका मन स्थिर हो जाएगा, या आप अपने मन को स्थिर कर लो, आपका शरीर भी स्थिर हो जाएगा। शुरू शुरू में शरीर दुखता है, टांगें दर्द करती हैं, कमर दुखती है, और भी जगह जगह दर्द होने लगता है, क्योंकि मन चलायमान होता है और मन के चलने से शरीर भी हिलना डुलना चाहता है। जब वो हिल डुल नहीं पाता तो दर्द करने लगता है। मैं तो कहता हूँ दर्द सह लें, अगर नहीं सहा जाता तो आप थोड़ा चल फिर लें, या थोड़ी देर टांगों को इधर उधर हिला लें, या हाथों पाँव को हिला लें। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने मन को टिकाना चाहते हैं, आप अपने मन से मुक्त होना चाहते हैं, तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए 2-2.5 घंटे तक अगर आप रखते हो तो आपका ध्यान बढ़िया बनेगा। अगर आप शुरू शुरू में नहीं बैठ सकते तो 10-10 मिनट से शुरू करें, 2-2, 3-3 मिनट से शुरू करें। क्योंकि मुझे याद है जब मैंने चलना शुरू किया था, मैं बहुत बार गिरा था, मेरी टांगों में लगी थी। मैंने पहली बार साइकिल चलाना शुरू किया था, मैं गिर गया था, और धीरे धीरे मैं साइकिल चलाना सीख गया। फिर मैंने स्कूटर सीखा, फिर मैंने एक्टिवा चलानी सीखी, बाइक सीखी, गाड़ी सीखी। तो इस तरह से धीरे धीरे मैंने सीखा, और आज भी एक्टिवा बढ़िया तरीके से चला पाता हूँ। गाड़ी में अभी थोड़ा कच्चा हूँ, वो मैं बढ़िया ढंग से नहीं चला पाता हूँ आज भी। मेरी उम्र 26 साल है, नहीं चला पाता। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसी तरह से ये जो भजन सिमरन की प्रक्रिया है धीरे धीरे बढ़ाएं। आदत नहीं है, आदत पड़ जाएगी, सारी चीज़ों की आदत पड़ जाती है। 10-10 मिनट बैठें और गौर करें, शरीर को ज़्यादा हिलाना डुलाना नहीं है। 30 मिनट भी अगर आपका शरीर बिना हिले डुले रह जाए ना, तो 30 मिनट के बाद वो ब्रह्मांड की ऊर्जा, वो सचखंड की ऊर्जा आपके सहस्त्रार में प्रवेश करने लगती है, और नीचे की ऊर्जा ऊपर की ओर उठने लगती है। सहस्त्रार से जब ब्रह्मांड की ऊर्जा आप में प्रवेश करने लगती है तो आपका शरीर गर्म हो जाता है, या तो आपको पसीना आने लगता है, या आपको घबराहट होने लगती है। ये चीज़ें होती हैं, या आपको मौत से भी डर लग सकता है।
तो कहने का मतलब, अगर मन को स्थिर करना है या मन से दूर जाना है, पार जाना है, तो आप अपने शरीर को स्थिर कर दें। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा देर बिना हिले डुले बैठें। अगर हिलाओगे शरीर को बार बार तो नहीं मन टिकेगा, अगर नहीं हिलाओगे तो मन टिकने लगेगा। मेरे इस जो मैंने अभी आपको ये सूत्र बताया है या आपको बात बताई है, इस बात पर चलने की कोशिश करें, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। बहुत से हैं जो अभी जिनको नामदान मिला है, नहीं मिला है, वो सब ऐसे बैठ सकते हैं। देखना, मेरी बात पर गौर करना, तुम्हारा शरीर स्थिर हो जाएगा, तुम्हारा मन भी शांत होने लगेगा, या यूं कह लो तुम्हारे विचार मिटने लगेंगे, नीचे बैठने लगेंगे। जैसे अगर कोई बोतल के पानी में, बोतल है उसमें पानी है, उसमें रेत को मिला दें, मिट्टी से मिला दें, तो आप उसको कुछ देर रख दें। जब वो स्थिर रहेगा तो उसका जो रेत है वो नीचे बैठ जाएगा, पानी आपको साफ दिखाई देना लगेगा, गंदला पानी नीचे बैठ जाएगा। उसी प्रकार से शरीर की भी और मन की भी यही क्रिया है। मन के पार आप तभी देख पाएंगे जब आपका मन स्थिर हो या मन नहीं हो, या मन नीचे बैठ जाएगा, मन के विचार नीचे बैठ जाएंगे। तो आप इस चीज़ को प्रयोग में ले जा सकते हैं, बढ़िया फ़ायदा होगा। मैं खुद करता हूँ, अभी तो खैर मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब मैंने शुरुआत की थी, जब मैं छोटा था, मेरे ख्याल से तीसरी चौथी में था, तब मैंने ऐसे ही अपने प्रयोग करने शुरू किए थे। तब से लेकर आज तक मुझे बहुत फ़ायदा मिला है, आपको भी मिले, मुझे ऐसी आशा है। फिर भी कोई प्रश्न हो, कमेंट सेक्शन में निष्पक्ष भावना से पूछें, जैसे मर्जी पूछना चाहे पूछें, आप पूछ सकते हैं। मुझे खुशी होगी आपके प्रश्न का जवाब देने की। एक प्रश्न पूछा है कि जब आत्मिक ज्ञान दिया और लिया नहीं जा सकता, तो आप मेहनत क्यों कर रहे हैं? आप क्यों समझा रहे हैं कुछ बातें जब समझाई नहीं जा सकती? देखो, बहुत ठीक बात पूछी है कि जब आत्मिक ज्ञान लिया दिया नहीं जा सकता, तो मैं क्यों श्रम कर रहा हूँ, क्यों आपको इतनी बातें कह रहा हूँ? बिल्कुल ही ठीक है, आत्मिक ज्ञान नहीं लिया और दिया जा सकता, लेकिन ये बात तो कही जा सकती है कि आत्मिक ज्ञान लिया और दिया नहीं जा सकता। ये बात ज़रूर कही जा सकती है। आत्मिक ज्ञान आपको दे भी नहीं रहा हूँ, और जो मैं दे रहा हूँ, अगर उसको कोई आत्मिक ज्ञान समझ ले तो वह गलती में है। वही गलती तो हज़ारों सालों से चल रही है। मैं आपको आत्मिक ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं तो केवल उन थोड़ी सी बातों की चर्चा कर रहा हूँ जिनके कारण आपके भीतर जो आत्मज्ञान है वह प्रकट नहीं हो पा रहा है। मैं तो केवल हिंड्रेंस की बातें कर रहा हूँ, उन बीच की रुकावटों की, बाधाओं की बातें कर रहा हूँ जिनके कारण आत्मज्ञान नहीं मिल रहा है। उन बाधाओं की बात की जा सकती है, उन बाधाओं की बात की जा सकती है जिनके कारण आपके भीतर छिपा हुआ दिया प्रकट नहीं हो पा रहा है। आपको दिया नहीं दिया जा सकता, आपको आलोक नहीं दिया जा सकता, लेकिन आलोक पर कौन से पर्दे हैं उनकी बात की जा सकती है। और अगर वे पर्दे ठीक से आपके विवेक में आ जाएं, आपके विश्वास में नहीं, मैं जो कह रहा हूँ उस पर आप विश्वास कर लें तो कोई फर्क ना पड़ेगा, क्योंकि विश्वास खुद ही एक पर्दा है जो भीतर के दिए को छुपाए हुए है। संदेह तोड़ सकता है उस पर्दे को, लेकिन विश्वास तो उसको मजबूत कर देता है। तो मैं जो कह रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ, वह आपको कोई आत्मज्ञान नहीं दे रहा हूँ। कह रहा हूँ कुछ बातें जिनके कारण आत्मज्ञान के होने में बाधा है, और सबसे बड़ी बाधा है विश्वास के कारण। जो लोग भी बिलीव कर लेते हैं वे लोग कभी सत्य को उपलब्ध नहीं होते। हाँ, दुनियावी चीज़ें ज़रूर मिल जाती हैं उनको, परंतु परमात्मा नहीं मिलता। लेकिन कहा है, पूछा है कि विश्वास करने से तो बड़ी शांति मिलती है, शराब पीने से भी बड़ी शांति मिलती है, सो जाने से भी बड़ी शांति मिलती है, संगीत सुनने से भी बड़ी शांति मिलती है, मॉर्फिन या और भी न जाने ड्रग्स का इंजेक्शन लगाकर सो जाओ, लेटे रहो तो भी बड़ी शांति मिलती है। लेकिन इस शांति को क्या करेंगे? इस शांति का कोई मतलब नहीं है। विश्वास अफीम है, उससे शांति इसीलिए नहीं मिलती
कि आपको शांति मिल गई, बल्कि उस नशे में अशांति भूल जाती है। नशे में अशांति भूल जाती है। विश्वास से कोई शांति मिलती नहीं, केवल शांति का धोखा पैदा हो जाता है। किसी और व्यक्ति ने पूछा है, विश्वास तो फलदायी है। ज़रूर, एक भिखारी आदमी को अगर विश्वास दिला दिया जाए कि तू बादशाह है, और अगर वह अपने को बादशाह समझने लगे तो बड़ा फलदायी है, क्योंकि भिखारीपन की तकलीफ मिट गई, बिना कुछ किए बादशाह हो गया। और अगर वह भिखारी चिल्लाने लगे गांव में कि मैं बादशाह हो गया हूँ, तो उसको तो पूरी शांति मिलेगी, उसको तो पूरा मज़ा बादशाह होने का आ जाएगा। लेकिन हम उस पर हंसेंगे और समझेंगे पागल हो गया है। विश्वास किसी भ्रम को पैदा करवा दे सकता है, लेकिन भ्रम से शांति नहीं मिलती, केवल अशांति ढंक जाती है। विश्वास से कोई वस्तुतः शांति उपलब्ध नहीं होती, क्योंकि विश्वास है अंधा, उसमें विवेक की आंख नहीं, विचार की ज्योति नहीं, मान लेने का अंधापन है। दूसरे कह रहे हैं इसीलिए हम मान लेते हैं, और दूसरे क्या कह रहे हैं ये भी हमें पता लगाने की सुविधा नहीं होती, क्योंकि वे दूसरे ये समझाते हैं कि अगर तुमने संदेह किया तो भटक जाओगे, विश्वास करो। देखो, परमात्मा के संबंध में अगर विश्वास करोगे तो भटक जाओगे। अगर दुनिया की चीज़ें चाहिए तो तुम किसी भी इष्ट को विश्वास करने लगो, तुम किसी को भी करो विश्वास, तो तुम्हें दुनिया की चीज़ें मिलेंगी विश्वास कर लेने से। कैसे? ये कैसे होगा? ये मैं आपको थोड़ी सी कीमिया बता देता हूँ। अब फर्ज़ करो आपको कोई चीज़ चाहिए, आपको पैसा चाहिए, धन दौलत चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, या घर चाहिए, या कोई भी चीज़, या आप अपने पति की शराब छुड़वाना चाहते हो, किसी का नशा छुड़वाना चाहते हो, या कुछ भी करना चाहते हो। करना क्या है? जब भी आप प्रार्थना करने बैठें, आप अगरबत्ती जलाएं। अगर आप पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, कोई माता की मूर्ति रखी है, हनुमान की रखी है, राम की रखी है, किसी भी की मूर्ति रखी है, मंदिर जाते हो तो मंदिर जाते रहें, मस्जिद जाते हो तो मस्जिद जाते रहें, गिरजा तो गिरजा, गुरुद्वारा तो गुरुद्वारा। करना क्या है वो मैं आपको पूरी कीमिया बता देता हूँ। अगर दुनिया की चीज़ें चाहिए तो दुनिया की चीज़ों के लिए ये मैं आपको विधि बता रहा हूँ कि कैसे किसी चीज़ को पाया जा सकता है, कैसे किसी का भी मन बदला जा सकता है। पर उससे पहले एक चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, नीयत साफ होनी चाहिए। अगर आपकी नीयत साफ है तो आपकी इच्छा शक्ति बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। पहली शर्त, नीयत का साफ होना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी शर्त, सच्चाई से जीना है, हेरा फेरी और धोखाधड़ी नहीं करनी है किसी से भी। अगर ये दो चीज़ें नहीं है, फिर आपको जो भी जिसको भी आप बदलना चाहते हैं, सृजनात्मक रूप से आप नहीं बदल पाएंगे, आप वैसे के वैसे ही रहोगे। तो मैं क्या कह रहा हूँ, पहली चीज़ आपने सच्चाई से चलना है, दूसरी चीज़ नीयत साफ होनी चाहिए। जब ये चीज़ करोगे, आपने क्या करना है, गिरजे में जाएं, गुरुद्वारे में जाएं, जहाँ भी आप जाते हो जाएं। अगर कोई कहीं भी नहीं जाता है, सिर्फ ध्यान या भजन सिमरन करता है, तो अपना वो वही करें। सबसे पहले बताता हूँ कि जो किसी माता, देवी, देवता, किसी को भी मानते हो, करना क्या है, उसकी फ़ोटो या मूर्ति के पास जाएं, आँख बंद करें और प्रार्थना करें जो आप चाहते हो। सच्चे दिल से, पूरे दिल से वो चीज़ मांगें जो आपको चाहिए है, और उस पर विश्वास करना शुरू कर दें कि वो चीज़ वो देगी। जो आपकी माता है, कोई भी आपकी माता की मूर्ति है, लड्डू गोपाल की है, या किसी की भी है, आप बस विश्वास करना शुरू कर दें कि वो चीज़ हमें मिल जाएगी। धीरे धीरे उस चीज़ को पाने के लिए आप थोड़ा थोड़े कदम भी बढ़ाते चले जाएं, थोड़े एक्शंस लेने के शुरू करें, थोड़ा आप कदम उठाना शुरू करें कि हमें ये चीज़ चाहिए, हमें वो चीज़ चाहिए। उसके लिए थोड़ा थोड़ा आप एक्शन लेना शुरू करें, प्रबल इच्छा पैदा करें, इतना ज़्यादा विश्वास पैदा करें कि वो चीज़ हमें मिलेगी ही मिलेगी। चाहे आप किसी देवी की मूर्ति के सामने खड़े हो जाएं, चाहे आप किसी देवता की मूर्ति के सामने खड़े हो जाएं,
फ़ोटो के सामने, फ़ोटो नहीं है तो ऐसे ही एकांत में आंख बंद करके बैठ जाएं। अगरबत्ती जलानी हो अगरबत्ती जलाएं, धूप जलाना हो धूप जलाएं, जो भी आप करते हो करें। कोई पूजा करते हो वो करते रहें, या किसी को भी पूजते हो वो करें। अगर किसी ने गुरु बनाया है तो गुरु का ध्यान करते हुए ये चीज़ करें। अगर कोई भजन सिमरन कर रहा है, भजन सिमरन की अवस्था में बैठें, अपना सिमरन चालू करें। 5-10 मिनट के बाद जब आपको लगे कि आपका मन थोड़ा सा शांत हो गया है, जब आपका मन थोड़ा सा शांत हो जाएगा, फिर क्या करना है आपने? फिर आपने अपने गुरु से, अपने इष्ट से प्रार्थना करनी है कि हमें ये चीज़ दो। अगर आप चाहते, आपके बच्चे बिगड़े हुए हैं, आप करो प्रार्थना कि हे परमात्मा मेरे बच्चों को सद्बुद्धि दो। आपका पति शराब पीता है और भी न जाने कई प्रकार के नशे करता है, प्रार्थना कर दो अपने गुरु से, जो भी आपका गुरु है। इससे कोई लेना देना नहीं है कि ब्यास का गुरु हो या आगरा को, जो भी आपका गुरु है, आंख बंद करके उस गुरु को पूरे सच्चे दिल से प्रार्थना करनी है, प्रबल इच्छा पैदा करनी है कि ये हो जाए। शराब छुड़वाना चाहते हैं, प्रार्थना करो कि हे मेरे परमात्मा, ये मेरे पति या पुत्र जो भी आपके सगे संबंधी हैं वो शराब छोड़ दें और अच्छे इंसान बन जाएं। ये प्रार्थना नियमित करो और पूरी प्रबल इच्छा के साथ करो। कोई भी दुनिया की चीज़ चाहिए, प्रबल इच्छा रखो कि मुझे ये चीज़ चाहिए। गाड़ी, मोटरसाइकिल, कोई भी चीज़ चाहिए, घर चाहिए, पैसा, धन दौलत, हर चीज़ आपको मिल जाएगी, पर दुनिया की चीज़ मिलेगी। प्रबल इच्छा पैदा करो, चाहे देवी देवता की मूर्ति के सामने, फोटो के सामने, फोटो नहीं है तो एकांत कमरे में आंख बंद करके बैठें। अगर किसी ने गुरु धारणा की है, अपने अपने गुरु का नाम लेकर ये चीज़ मांगे, फिर आपको वो चीज़ मिल जाएगी। इससे आपको दुनिया की हर चीज़ मिल जाएगी, जो भी आप चाहते हो, जो भी आप लेना चाहते हो, भोगना चाहते हो। अपने परिवार में आप में कलह रहती है, जो भी आपके परिवार में लड़ाई झगड़े रहते हैं, एक अरदास कर दो और रोज़ करो। जब तक वो पूरी नहीं हो जाती, परमात्मा से हर रोज़ वो मांगते रहो। जितना ज़्यादा आपका विश्वास बढ़ता जाएगा, उतनी ज़्यादा आपकी जल्दी से इच्छा पूरी की जाएगी परमात्मा द्वारा। देखो, शक्ति एक है। आप किसी भी इष्ट को मानते हो, जो देवी को मानता है वो देवी को ही मानता रहे, जो उस लड्डू गोपाल की मूर्ति के सामने अपने दुख रोता है उसको ही मानता रहे। जिसने अपने गुरु बनाए हैं वो अपने गुरु को मानकर ये चीज़ कहे, तो उसको वो चीज़ दी जाएगी उस परमात्मा द्वारा जो वो चाहता है। याद रखना, दुनियावी चीज़ों के लिए, दुनियावी ख्वाहिशों तृष्णाओं के लिए ये चीज़ करें, पर शर्त एक है, नीयत साफ होनी चाहिए, कर्म अच्छा होना चाहिए, सच्चाई का जीवन जीना चाहिए। नहीं तो नहीं होगा, नहीं तो आपका कोई भी फल नहीं मिलेगा। 3 चीज़ें बताई, सच्चाई, नीयत साफ, कर्म सही होने चाहिए। केवल किन चीज़ों के लिए बताया? जो दुनियावी चीज़ें आपको चाहिए। और अपने घर के सभी परिवार के एक एक सदस्यों से पूरी तरह से प्रेम से पेश आएं। घर का काम ऐसे करें जैसे आप अपने प्रभु की सेवा कर रहे हों। चाहे आपका कोई लड्डू गोपाल है, चाहे आपकी कोई माता है, चाहे आपका अल्लाह है, वाहेगुरु है, चाहे आपका क्राइस्ट है, बस ऐसे समझो कि हम उसकी सेवा कर रहे हैं। कैसे? अपने घर का काम करें, पूरी शिद्दत से करें। खाना बनाएं, खाना बनाते वक्त एक बार भी कोई भी ऐसा ख्याल ना लाएं जिससे वो आपकी ऊर्जा, वो विश्वास आपके खाने में ट्रांसफ़र हो जाए। चाय बनाते वक्त, स्पेशली मैं ये लेडीज़ को बोल रहा हूँ, अपनी बहनों को, माताओं को, दादियों को बोल रहा हूँ, खाना बनाते वक्त, किसी को पानी देते वक्त खास ध्यान रखें। चिढ़कर खाना ना बनाएं, गुस्से में खाना ना बनाएं। अगर गुस्से में खाना बनाओगे, वही खाना तुम्हारा पूरा परिवार खाएगा और उसकी वजह से तुम्हारे घर में कलह क्लेश, दुख दर्द पीड़ा रहेगी। तो खाना बनाते वक्त या तो कोई भजन लगा लो, या तो कोई अच्छी बात सोचो, कोई सत्संग लगा लो, या सिमरन करते रहो, या जो जो जिन जिन को मानता है उनको मानते रहो। ठीक है, ये चीज़ करो, तुम्हारे पूरे परिवार का वातावरण बदल जाएगा। सबसे पहली बात मैंने क्या कही?
अपने परिवार में ऐसे काम करो, झाड़ू पोछा करो या अपने बर्तन साफ करो, खाना बनाओ, ऐसे बनाओ जैसे तुम अपने गुरु की सेवा में लीन हो। अगर तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं तो अपने बच्चों के लिए समर्पित हो जाओ कि ये मेरे गुरु के दिए हुए बच्चे हैं, ये मेरे परमात्मा के दिए हुए बच्चे हैं, तो इनकी मैं सेवा करूँगी, पूरी तरह से इनकी मैं देख रेख करूँगी। स्पेशल मैं खास लेडीज़ के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि लेडीज़ ज़्यादा ध्यान तो कर नहीं सकती, उनके पास इतना वक्त तो रहता नहीं। वो इतने प्रेम में डूब जाएं अपने गुरु के, अपने इष्ट के, अपने परमात्मा के, चाहे कोई लड्डू गोपाल हो, चाहे कोई राम की मूर्ति हो, कृष्ण की हो, किसी की भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जहाँ जहाँ है आप अपनी विश्वास को वहाँ वहाँ रखें। सबसे पहले आप अपने परिवार को सुधारें। परिवार में अगर आपके प्रेम प्यार होगा, कलेश नहीं होगा, तो क्या होगा? तभी आप ध्यान में उतर पाएंगे, भजन सिमरन कर पाएंगे। अगर नहीं हो पाएगा तो भाई आप कभी भी भजन सिमरन नहीं कर सकते, ध्यान नहीं कर सकते। तो मैं कह रहा हूँ, अपने परिवार वालों की सेवा करो बिना किसी चाहत के कि हमें इसका कोई फल मिले, कोई चाहत मिले। फल आपको मिल जाएगा परमात्मा द्वारा या आपके सद्गुरु द्वारा या जिस जिस इष्ट को भी आप मानते हो उसके द्वारा आपको फल मिल जाएगा। आपको कोई चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। घर वाले चाहे आपकी इज्जत करें ना करें, परंतु आपका गुरु तो आपकी इज्जत कर रहा है ना। तो खाना बनाते वक्त खास ध्यान रखें, कोई भी चिड़चिड़ापन नहीं होना चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए। बड़े प्रेम से खाना बनाएं और जो वो खाना हर जीव खाएगा आप खुद खाओगे, आपको खुद में परिवर्तन आना देखना शुरू हो जाएगा। 30 दिन करके देखें, मैं कहता हूँ 2 दिन करके देखें, आपके घर पे पूरा ग्रह क्लेश मिट जाएगा। मैं अपने घर की बात बताता हूँ। मैं जहाँ पे रहता था, मेरा घर था, अभी तो मेरे घर वालों द्वारा मुझे निकाल दिया गया है, क्योंकि सच्चाई को कौन स्वीकार करता है। खैर ये तो बाद की बात है। पर मैं आपसे कह रहा हूँ, पहले मेरी माँ रहा करती थी मेरे घर में, मेरे पिताजी, मेरे चाचा जी और मेरी जो दादी जी, दादाजी, और मैं था, मेरा छोटा भाई था। हम जब रहते थे तो हमारे अंदर घर पे कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। फिर क्या हुआ, मेरे चाचा जी की शादी हुई। चाचा जी की जब शादी हुई तो उनकी जो पत्नी आई, मेरी चाची जी, तो वो बड़े चिढ़ चिढ़ कर खाना बनाती थी, पता नहीं क्या क्या बोलती रहती थी। धीरे धीरे क्या हुआ, पूरे घर में लड़ाई झगड़े होने लगे। कारण किसी को पता नहीं था। आज मेरी उम्र 26 साल है, आज मुझे इस बात का कारण पता चलता है, ये अभी 1.5-2-3 साल से, कि क्या हुआ जिस वजह से हमारे उस घर में लड़ाई झगड़ा होता था। अभी मेरा यहाँ पे, मैं किराए के मकान पे रहता हूँ। किराए के मकान पे मैं रहता हूँ अपनी पत्नी के साथ। मेरी यहाँ तक कि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ उस मालिक की मौत से, मेरे उस सतगुरु की मौत से। क्योंकि मेरी घरवाली जब खाना बनाती है तो वो उस मालिक का नाम लेकर बनाती है, या तो सत्संग लगा लेती है या भजन, या खुद भी गाती रहती है वो। या जब मैं खाना बनाता हूँ, जब कभी वो ज़्यादा थक गई होती है तो मैं भी ऐसे बनाता हूँ। तो हमारे घर में कभी लड़ाई होती नहीं। जो कोई भी खाना खा के जाता है या कोई भी मेरा सगे संबंधी आते हैं, जो मेरी पत्नी की माँ आती है, या और भी बहुत सारे लोग कभी कभी आ जाते हैं रिश्तेदार, तो वो बड़े प्रेम से खाना खाते हैं और वो बदल जाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण केवल इतना ही है, अगर तुम बड़े प्रेम से, श्रद्धा भाव से ऐसे बनाओ खाना जैसे तुम अपने गुरु के लिए बना रहे हो। देखो, सबसे पहले अपने परिवार को संभालो, अपनी गृहस्थ को संभालो, अपनी पत्नी धर्म को पूरा करो, अपने पति धर्म को पूरा करो। अगर अपने पति और पति धर्म को पूरा नहीं करोगे तो परमात्मा बड़ी दूर की बात है। पहले अच्छे इंसान तो बनो। अच्छे इंसान बनोगे तभी तो परमात्मा को उपलब्ध हो पाओगे। अच्छे इंसान ही नहीं बन पाओगे, क्या खाक परमात्मा मिलेगा? बाइबल कहती है, गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज। परमात्मा ने मनुष्य को अपनी ही शक्ल पर बनाया। अगर मनुष्य को अपनी शक्ल पर बनाया, एक और वाणी में शब्द आता है, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। अगर एक ही नूर से पूरा जगत बना है तो कौन भला और कौन बुरा? सभी प्राणी एक जैसे हैं। अगर आप सभी से प्रेम करोगे
तब आपको परमात्मा उपलब्ध हो पाएगा, नहीं तो कभी नहीं। पहले आप गृहस्थ हैं, उसके बाद आप ध्यानी हैं। गृहस्थ धर्म पूरा करो। मैं बहुतों को देखता हूँ, बहुत माताएं बहनें हैं जिन्होंने अपना गृहस्थ धर्म पूरा नहीं किया, बच्चों को अच्छी तालीम नहीं दी, खाना बनाते नहीं। आपने सोचा कि आप क्या सोच रही हैं, आपका अपने पति के साथ, पति का अपनी पत्नी के साथ बढ़िया व्यवहार नहीं है, और आगे वो सास ससुर बनते हैं, अपने बहुओं के साथ नहीं है, बेटों के साथ, बेटियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं है। तो भाई ऐसा मत करो, तुम्हें परमात्मा कभी उपलब्ध नहीं हो सकता। तुम लाख चाहे कानों में उंगलियां डाले बैठे रहो, तुम लाख चाहे राम राम का जप करो, 5 नाम का करो, 10 नाम का करो, कुछ नहीं मिलेगा। सबसे पहले अपने घर से शुरुआत करो। वो कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। जो अच्छाई है वो अपने घर से शुरुआत होती है। ये मत कहो कि भाई हमारे घर के पराए हैं, आना है और जाना है। हाँ, ये बात सत्य है कि आपके घरवार, बाल बच्चे, बीबी कोई साथ नहीं जाएगा, पर मूर्खों, जब तक वो साथ है तब तक तो उनका साथ दे लो, तब तक कोई एक अच्छे मित्र बन लो, तब तक आपका क्या कोई फर्ज नहीं बनता? अंदर से बदलो, ना कि बाहर से। अंदर से आप कटे रहो कि हाँ, ये कुछ पल के लिए मेरी पत्नी है, पर मैं इसका एक अच्छा मित्र बन के साबित होऊंगा कि मरते वक्त ये मुझे अच्छा याद करे कि हाँ, मेरा पति बहुत अच्छा था। तुम एक अच्छी पत्नी बनकर साबित हो जाओ कि हाँ, मैं बहुत अच्छी पत्नी बनकर साबित हो जाऊंगी। ये सब जो क्रिया है अपने गुरु को समर्पित कर दो। जो कुछ भी काम करते हो, और पति हैं वो अपनी पत्नियों की इज्जत करें। गौर फरमाएं, जो भी लड़के या जो भी जेंट्स या जो भी भाई मेरी इस वीडियो को सुन रहे हैं, जो व्यक्ति, जो नर स्त्री की इज्जत नहीं करता, याद रखना उसके घर से लक्ष्मी विदा हो जाती है। पैसा उनको थोड़ा कम आता है, पैसे की उनको कमी बनी रहती है। याद रखना, जिस घर में स्त्री की इज्जत नहीं होती, स्त्री को देवी नहीं माना जाता, स्त्री की इज्जत नहीं की जाती, उसके घर में हमेशा पैसे की कमी ही कमी बनी रहती है। ये बहुत खास चीज़ है। इसीलिए अपनी पत्नियों की, बेटियों की, बहनों की इज्जत करें, अपनी बहुओं की इज्जत करें। याद रखें, अगर इज्जत नहीं करोगे तुम्हारे घर में पूरा बेड़ा गर्क हो जाएगा, और ध्यान सिमरन परमात्मा तो बड़ी दूर की बात है। सबसे पहली बात, अच्छे इंसान बनो। अगर अच्छे इंसान बन जाओगे, इंसानियत तुम में आ जाएगी, फिर देखना परमात्मा तो इधर ही है। एक क्षण लगेगा उसको उपलब्ध होने में। देखो, तुम्हें परमात्मा ने यहाँ भेजा है ताकि तुम आत्म साक्षात्कार कर पाओ। और इसका मतलब ये भी नहीं कि जिनके साथ तुम रहते हो उनके साथ तुम दुर्व्यवहार करना शुरू कर दो, ऐसा नहीं। मैंने कहा, पुरुषों के लिए भी कहा, स्त्रियों के लिए भी कहा। पुरुष क्या करें? स्त्रियों की इज्जत करें, स्त्रियां भी पुरुषों की इज्जत करें। ये नहीं कि भाई उन पर अपनी मालकियत जमानी है, या पुरुष है तो स्त्री को दासी समझना है, या स्त्री है उस पर रौब जमाना है अपने पति पर। नहीं, अगर ऐसा करोगे तो परमात्मा बड़ी दूर की बात है। और अपना पत्नी धर्म और पति धर्म ज़रूर निभाना है। और रही बात वासना की, काम में उतरो पर संयम से, नियम से। ऐसा नहीं कि पशु वृत्ति में उतर जाएं। देखो, गृहस्थ में ये जो वासनाएं होती हैं, इनका सहज से तृप्ति हो जाती है, सहजता से ये वासनाएं निकलती जाती हैं, सहजता से। हमें इन्हें दबाना नहीं पड़ता, और ना ही हमें किसी और के पास जाना पड़ता है। गृहस्थ में सबसे बढ़िया होता है कि भाई आपको बनी बनाई रोटी मिल जाती है, धुले धुलाए कपड़े मिल जाते हैं, औरतों को पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ती। अगर अकेले हों तो भाई उनको बड़ी चिंताएं उठानी पड़ती हैं। तो मतलब ये तालमेल का खेल है, मेल जोल है। अगर आप अपनी पति और पत्नी के साथ अच्छे से नहीं रह पाएंगे तो आप क्या परमात्मा, क्या खाक पाएंगे? आप दुनिया के साथ क्या शांत खाक रह पाएंगे? आप डेरों में चले जाते हो, वहाँ पे तो बड़े प्रेम से बुलाते हो, राधा स्वामी जी, बड़े प्रेम से इज्जत देते हो एक दूसरे को। क्या तुम घर में नहीं दे सकते? क्या तुम घर में एक दूसरे से इज्जत से पेश नहीं आ सकते? क्या तुम घर में नहीं देख सकते कि यहाँ पे भी उसी गुरु का वास है?
अरे मूर्खो, तुमने नामदान लिया है किसी गुरु से। जिस दिन तुमने नामदान लिया है तो तुमने उसको कुछ वायदे किए थे, कुछ शर्तें ली थी उसने, तो तुम क्या उसको निभा रहे हो? अगर नहीं निभा रहे हो तो माफ़ करना, परमात्मा कभी नहीं मिलेगा। बड़ी दूर की बात है परमात्मा। अगर तुम अच्छे इंसान ही नहीं बन सके, क्या खाक परमात्मा मिलेगा? तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, सबसे पहले अपना गृहस्थ धर्म संभालो। गृहस्थ में हो तुम, अगर अकेले हो फिर तो आप जहाँ मर्जी जाओ, मस्त मौला हो, फिर तो ध्यान करना ध्यान करो, नहीं करना नहीं करो, वो आपकी मौज है। पर गृहस्थ में हो, अपने बच्चों का देखभाल करो, अपने पति की देखभाल करो। पति है तो अपनी पत्नी की इज्जत करे, प्रेम से रहे, देखभाल करे, अपने घर के कार्यभार संभाले। पत्नी है, खाना इतने बढ़िया ढंग से, इतना गुरु के शब्द गा गा कर, कोई भी भजन कीर्तन लगा लो यार, इतने भजन कीर्तन पड़े हैं यूट्यूब पे, कुछ भी लगा लो, कुछ भी लगाकर खाना बनाओगे, अच्छी सोच उस खाने में डालोगे, या आप अपने घर वालों को बदलना चाहते हो, क्लेश मिटाना चाहते हो, खाना बना रहे हो, सब्जी बना रहे हो, तड़का लगा रहे हो, और ये प्रार्थना करो 1 मिनट आंख बंद करके या आधा मिनट या 10-20 सेकंड कि हे परमात्मा, जो भी व्यक्ति इस खाने को खाए, इस सब्जी को खाए, उस व्यक्ति का मन परिवर्तन हो जाए, वो परमात्मा की ओर लग जाए, वो लड़ाई झगड़ा ना करे, उसके अंदर की वासनाएं शांत हो, काम क्रोध लोभ मोह आदि अहंकार आदि जो विकार हैं उन पर उसका काबू हो जाए। ये नहीं कि आप प्रार्थना कर सकते। देखो, धार्मिक जीवन को पूरे दिनचर्या में लाना होता है। बहुत से प्रश्न आते हैं, बहुत सी बेटियां, लड़कियां, बहुत सी माताएं मेरे पास प्रश्न लेकर आती हैं, हमारे घर में ये समस्या है, वो समस्या है। तो आज मैं आपको उस समस्याओं के समाधान बता रहा हूँ। ऐसे जीवन जियो, मैं कहता हूँ तुम्हारा जीवन स्वर्ग हो जाएगा। तुम किसी डेरे को, तुम अपने किसी इष्ट को अपने घर में ही बुला लोगे, अपने घर में ही विराजमान कर लोगे। घर में शांति बनाए रखो, गृहस्थ धर्म निभाओ और अपनी वासना को संयम से, नियम से रखो। वो आपने खुद डिसाइड करना है, खुद निर्णय लेना है कैसे क्या करना है, परंतु नियमित रूप से। और माताओं को मैंने क्या कहा, अपने घर में खाना बनाते हैं बड़े प्रेम से बनाएं, ये समझें कि गुरु की सेवा है। बच्चों का पालन पोषण करें, गुरु की सेवा है। पति की सेवा करें, गुरु की सेवा है। और पति अपनी पत्नी की इज्जत करे, गुरु की सेवा है। गुरु का हुक्म है, गुरु की मौज है। सब कुछ आप अपने इष्ट पर सौंप दें। इष्ट क्या होता है? जिसको आप पूजते हो। और इष्ट केवल एक बनाएं, कोई भी हो, चाहे आपका जो मर्जी हो, जैसा मर्जी हो वैसा बनाएं। अगर गृहस्थ में रहना है तो जब आपकी ये समस्याएं साथ साथ में समाधान होते चले जाएंगे। ये तो कोई बोलता है कि मेरा पति ज़्यादा शराब पीता है, ये नहीं करने देता, वो नहीं करने देता। प्रार्थना करो, खाना बनाते वक्त ही प्रार्थना कर दो कि जो भी इस खाने को खाए वो उसमें अच्छे अच्छे विचार आएँ। और गौर करना, नीयत साफ, अगर नीयत में बेईमानी हुई तो फिर कुछ नहीं बदलेगा। साफ नीयत, अच्छा कर्म और सच्चाई, ये 3 चीज़ें होनी चाहिए, तब ये बातें होंगी, तब संसारिक चीज़ें भी मिलेंगी। नहीं तो नहीं मिलेगा, हाथ बजाते रह जाओगे। ना खुदा मिला ना वसाले सनम, ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे हम। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ना तो संसार में अच्छी तरह से रहे ना परमात्मा मिला। संसार की चीज़ें भी मिलती रहती हैं, तो मिलनी कैसे है, घर में शांति कैसे बनानी है। जो आपको चीज़ चाहिए, प्रबल इच्छा पैदा करो, इच्छा पैदा करो, अपने इष्ट मूर्ति, फोटो या अपने गुरु के सामने प्रार्थना करो कि हमें ये चीज़ चाहिए। कोई भी समस्या आपको समाधान मिल जाएगा। फिर जब आपकी समस्याएं थोड़ी थोड़ी कम होने लगे, फिर आप भजन सिमरन के लिए बैठें, ध्यान के लिए बैठें। देखो, जो भी व्यक्ति विश्वास करता है उसको मिलता है संसार। जो व्यक्ति सब चीज़ें छोड़ जाता है, मन को छोड़ जाता है, कोई भी इच्छा वासना तृष्णा कुछ भी नहीं रह जाती है, कोई उसने कुछ भोगना नहीं है, वो व्यक्ति परमात्मा से मिलता है। परमात्मा और संसार के मार्ग भिन्न भिन्न हैं। तो जब भजन सिमरन करें, ध्यान करें, सब भूल जाएं,
सब संसार भूल जाओ, ये भूल जाओ कि आप पति हैं या पत्नी हैं, आप माँ हैं या बेटी हैं। कुछ 1 डेढ़ 2 घंटे निकालें, दिन में आधा पौना घंटा ज़रूर निकालें कि आप खुद को याद कर पाएँ कि आप कौन हैं। खुद को याद करने के लिए ही भजन सिमरन किया जाता है। फिर देखना आपका भजन सिमरन बनता है। आपके परिवार के सदस्य आपको मदद करेंगे आपके अंतस में पहुंचने को। कल ही एक स्त्री कह रही थी कि आपने बताया था कि मीरा के बारे में कि वो बहुत ऊंची फ़कीर हुई, तो वो कहती थी कि स्त्रियां भी क्या फ़कीर हो सकती हैं? तो स्त्रियां फ़कीर हो सकती हैं, क्योंकि हमें पहले दबाया गया इन स्त्रियों को, हमने स्त्रियों को दबाया, तो इसलिए बहुत कम स्त्रियां फ़कीर हुईं। वैसे हुई हैं, बहुत कम स्त्रियां हुईं, पर क्योंकि उनको दबाया गया, आगे बढ़ने नहीं दिया। परंतु स्त्री में पुरुष से ज़्यादा ताकत है, सहनशीलता ज़्यादा है। इसीलिए पुराने ज़माने में जो बेटे थे उनको उनकी माँ के ज़रिए याद किया जाता था। कुंती पुत्र अर्जुन ऐसे कहा जाता था ना, देवकी नंदन, ये चीज़ें कही जाती थी ना। तो उसी तरह से जो एक स्त्री है वो इस पूरे संसार को बदल सकती है, बना सकती है। कैसे बदल सकते हो वो मैंने आपको बता दिया। आपका परिवार कैसे बदलेगा, ग्रह क्लेश कैसे मिटेंगे, वो मैंने सब बातें आपको बता दी। अब आप इस पर अमल करना। संसार की चीज़ें चाहिए, उसके लिए भी बता दिया। घर में सुख शांति कैसे रखनी है, उसके लिए भी आपको मैंने बता दिया। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, प्रेम प्यार सिखाएं। और हाँ, एक और बात मुझे याद आ रही है कि दान कुछ ना कुछ देते रहें। पैसा नहीं दो, कुछ ना कुछ खाने के लिए दो, किसी भी जानवर को दो, कुछ ना कुछ खाने के लिए दो। इतना इतना दान पुण्य करते रहें। देखो, इससे परमात्मा तो नहीं मिलेगा, परंतु मान लो अगर तुम्हें इस जन्म में परमात्मा ना मिले, अगर अगला जन्म मिल जाए, अगर दान नहीं दिया होगा, तो उस पुण्य का फल भुगतने के लिए भी आप अगले जन्म में सही स्थिति में नहीं आ पाएंगे। अगर दान दिया होगा तो मान लो आपके थोड़ी बहुत यात्रा बच गई, अगले जन्म तक रह गई, तो आप अगले जन्म में फिर से वहीं से यात्रा शुरू करेंगे जहाँ से आपने छोड़ी होगी। और आपने कुछ दान पुण्य किया होगा, किसी की मदद की होगी, तो आपको अगले जन्म में भी फ़ायदा मिल जाएगा। और याद रखना, दान पुण्य कोई भी चीज़ करते हो, जब तब करते हो, उसको निष्काम भावना से करना। सेवा करो निष्काम भावना से। जो किसी भी डेरे में या किसी संप्रदाय में, किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में सेवा नहीं कर सकते, अपने घर पे करें, घर पे ही सेवा कर लें। अपने बुज़ुर्गों को देखें, अपने बच्चों को देखें, अपनी बीवी को देखें, बीवी अपने पति की सेवा करे, अपने बच्चों की करे, बढ़िया बढ़िया खाना बनाए, अच्छी सोच लेकर बनाए। इससे घर बदलता है। देखो, संसार ऐसे नहीं बदलेगा। तुम कहते हो दुनिया बुरी है, दुनिया में तुम भी तो आते हो। दुनिया बुरी नहीं है, तुम ही बुरी हो। तुमसे ही दुनिया बनती है मेरे मित्रों, तुमसे ही दुनिया बनती है। तुम देखो, एक सदस्य हो, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, फिर एक घर आया, फिर एक घर हुआ, 2 घर हुए, 3, 4, 5, फिर उससे पूरी सोसाइटी बनी, समाज बना। समाज ऐसी तो बनता है। अगर जितने भी लोग मेरी इस वीडियो को सुन रहे हैं ना, मेरे तरीके से काम करना शुरू कर जाएंगे, मैं कहता हूँ तुम सभी का घर डेरा बन जाएगा, तुम सभी का घर मंदिर बन जाएगा, मस्जिद गुरुद्वारा गिरजा बन जाएगा। तुम्हें किसी बाहरी मंदिर मस्जिद या गिरजे पर जाने की ज़रूरत ना रहेगी। तुम्हारे घर पे इतनी ऊर्जा होगी, इतनी ऊर्जा का विस्फोट होगा कि तुम्हारे घर पे ही परमात्मा विराजमान हो जाएगा। 2 बातें मैंने कही, एक संसार की, दूसरी परमात्मा की। विश्वास करोगे जो दुनिया की चीज़ चाहिए वो चीज़ आपको मिलेगी। दूसरी चीज़, जब आप भजन के लिए बैठें, ध्यान के लिए बैठें, सब आशाएं तृष्णाएं छोड़ दो, सब भूलकर बैठ जाओ। इससे आपका फ़ायदा होगा, नहीं तो नहीं होगा। बाकी आपने करना है तो कर लेना, बाकी आपकी अपनी अपनी मौज है, अपनी अपनी इच्छा अनुसार आप जी कर सकते हैं, आप कोई बाध्य नहीं है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का सत्संग यहीं समाप्त होता है। अगर मेरे किसी मित्र का कोई प्रश्न हो तो आप जी पुरानी वीडियोस को अवश्य सुने, या आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या आप जी टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर आप प्रश्न लिख सकते हैं। सर्च करें वहाँ पे मालिक की मौत सत्संग, आप जी वहाँ पे पूछ सकते हैं।
अगर आप जी को इस वीडियो से थोड़ा सा भी फ़ायदा मिला हो, आप किसी को भी तब्दील करना चाहते हो, आप किसी भाई बंधु मित्र किसी को भी कोई परेशानी हो, उसको ये वीडियो ज़रूर साझा करें और उसको ये ज़रूर कहना कि पूरी सुने। मुझे पता है वीडियो लंबी हो गई है, पर ये ज़रूरी भी थी। मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई अंग छोड़ा है। फिर भी अगर कोई छूट गया होगा तो मुझे याद दिलवा देना कमेंट सेक्शन में। मैं कोशिश करूँगा फिर से आपको उस चीज़ का भी समाधान देने की। प्यारी साथ संगत जी, भजन सिमरन अवश्य किया करें। जो आपको भजन सिमरन की विधि बताई है वो क्या है? सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके गुरुओं ने दिया है। वो काहे के लिए दिया है? ताकि आप एकाग्र हो सको, अपने अंतस में टिक सको। जब अंतस में टिकना शुरू हो जाओगे, फिर शब्द धुन और प्रकाश दिखाई देगा। प्रकाश दिखाई दे, शब्द धुन सुनाई दे, फिर इस प्रकाश को देखते रहना और शब्द धुन को सुनते रहना, इसको कहते हैं भजन। इसको भजन कहा जाता है। और धुन सुनते वक्त और प्रकाश देखते वक्त सिमरन नहीं करना है। आपने सिर्फ प्रकाश देखना है और धुन को सुनते रहना है। उसको पकड़ के आप वहाँ पहुँच जाओगे जो परम तत्व है, जिसको परमात्मा कहा जाता है, या जो मर्जी नाम ले लो, आपकी अपनी अपनी मौज है। यह भजन सिमरन की प्रक्रिया आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को। अगर आप रोज़ाना नई नई वीडियोस देखना चाहते हो, सत्संग का टाइम रहता है सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। अगर कभी ना डले तो शाम के 7 बजे तक 6 बजे तक इंतज़ार ज़रूर करें। अगर फिर भी ना डले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप मेरी पुरानी वीडियोस का आनंद ले सकते हैं। और मेरी और एक विनम्र प्रार्थना है, अगर किसी को सत्संग में कुछ समझ ना आए तो बार बार इन सत्संगों को सुनिए। इन सत्संगों की वीडियोस को सुनिए। बुद्धि से नहीं सुनना है, बस सुनिए। सुनते सुनते आपको कुछ बातें समझ आएंगी, कुछ फिर भी नहीं आएंगी। जो समझ में आ जाए उसको अमल में लाना, जो ना आए फिर से सुन लेना। 5-5, 10-10, 15-15 बार सत्संग वीडियोस को सुनना। आपको समझ में आ जाए तो ठीक, ना आए तो फिर से कोशिश कर लेना। आपको किसने कोई रोका है? तो आप बार बार सुन सकते हो। अगर आप ध्यान में उतरना चाहते हो फिर भी आप इन वीडियोस का प्रयोग ले सकते हो। अगर आपको नींद आ जाए तो सो जाया करो, फिर उठ के सत्संग सुन लिया करो। इसमें कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। सभी से प्रेम प्यार करते रहें, सभी से प्रेम भाव से पेश आएं, भेदभाव किसी से ना करें। और जो मैंने कहा उस पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा। ये मैंने आपको कीमिया बता दी, सबसे बड़ी रहस्य की बात बता दी, जिससे आप खुद को बदलें। जो चीज़ चाहिए वो लें। परमात्मा चाहिए फिर तो आपको सब छोड़ना होगा। छोड़ने से मतलब ये नहीं कि घर बार छोड़कर छोड़ चले जाएं, मतलब कि मन के विचारों को छोड़ना होगा। मन के विचार इधर ही रखने होंगे, बाहर के बाहर अंतस में उतरना होगा, अगर आप परमात्मा को उपलब्ध होना चाहते हैं। तो प्यारी साथ संगत जी, आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतना प्रेम प्यार देते हो, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मैं बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।